स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस G23 गुट के सदस्य आज जम्मू में दिखाएंगे ताकत, पार्टी आला कमान को देंगे कड़ा संदेश। कृषि कानूनों के खिलाफ आज मातृकुंडिया में कांग्रेस भरेगी हुंकार, सीएम अशोक गहलोत अजय माकन करेंगे सभा को संबोधित। गहलोत सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, कोरोना काल में रोकी गई सैलरी को जारी करने के दिए आदेश। पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर से बढ़ाए तेल के दाम, पेट्रोल 25 तो डीजल 16 पैसे महंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण से जुड़ी टिप्पणी और G23 गुट की लगातार अनदेखी के कारण पार्टी के भीतर असंतोष है। जम्मू में आज G23 गुट के सदस्य अपनी ताकत दिखाने के साथ ही पार्टी नेतृत्व को कड़ा संदेश देंगे। इसके लिए उत्तर भारत से जुड़े कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल व राज बब्बर यहां पहुंच चुके हैं। शनिवार को विवेक तनखा के साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी यहां पहुंचेंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान को भी G23 की बैठक की सूचना है, वह भी बैठक पर निगाहें लगाए हुए हैं। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। दरअसल ये कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिबंध बढ़ाया गया है। DGCA ने ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पिछले साल 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन को निलंबित किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि पहले ये पाबंदी 28 फरवरी तक लागू थी, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से कोविड के मामलों में तेजी देखने को मिली है, उसके बाद DGCA ने इसे 1 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मार्च 2020 के आंशिक रूप से स्थगित वेतन के भुगतान के आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में सरकारी कर्मचारियों के मार्च 2020 के आंशिक रूप से स्थगित वेतन को जारी करने की घोषणा की थी। आधिकारिक बयान के अनुसार बजट घोषणा के अनुसरण में वित्त शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने राजकीय सेवा के कर्मचारियों के मार्च 2020 के आंशिक रूप से अस्थगित वेतन का भुगतान जारी करने के आदेश जारी किए हैं। अस्थगित वेतन के भुगतान के लिए 1600 करोड़ रुपए का आर्थिक भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में कार्यरत अभियंताओं और स्वास्थ्य विभाग में 2013 से कार्यरत फार्मासिस्टों को जल्द ही पदोन्नति का तोहफा मिल सकता है। चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया में कांग्रेस आज कृषि कानूनों के खिलाफ हुंकार भरेगी। इस सभा से मेवाड़ के 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। मेवाड़ के हरिद्वार मातृकुंडिया में प्रदेश सरकार की ओर से बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि मुख्य मुद्दा केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ मेवाड़ के किसानों की महापंचायत है और इसके साथ ही आगामी विधानसभा उपचुनाव और पार्टी का अंदरूनी शक्ति प्रदर्शन भी है। इसे सीएम अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा संबोधित करेंगे। राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार 1-2 दिन में चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने चुनाव संबंधी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव होंगे। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान केंद्र पर भीड़ को सुनियोजित करने के लिए 45% मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चारों विधानसभा क्षेत्रों में अब 1074 की जगह 1529 मतदान केंद्र होंगे। कुल 9,96,518 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। देश प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होने वाला है। इस चरण के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से 60 वर्ष तक की उम्र के ऐसे व्यक्ति जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन सभी का टीकाकरण किया जाएगा। लाभार्थी की उम्र की गणना का आधार 1 जनवरी 2022 निर्धारित किया गया है। प्रदेश में पहले चरण में 85% से अधिक कोरोना वॉरियर्स का वैक्सीनेशन हुआ था। राजस्थान देश भर में पहले स्थान पर रहा। पहले चरण में अब तक पंजीकृत 9,82,628 में से 7,97,791 को टीका लगाया गया। बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नावा और कुचामन के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। विधायक महेंद्र चौधरी के प्रयासों से कुचामन और नावा को मिली सौगातों से लोगों में खुशी की लहर है। बजट घोषणाओं के बाद पहली बार नावा आने पर चौधरी का जयपुर से नावा के बीच जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे और जनता की समस्याओं का तत्परता के साथ समाधान किया जाएगा। कुचामन और नावा अब विकास में पीछे नहीं रहेंगे।
पशुपालन विभाग की शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक डिडवाना के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा अनुदानित गौशालाओं का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही व्यवस्थाओं में सुधार और गौ संवर्धन पर जोर देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर स्थानीय डाक बंगले में अनेक लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा मलिक का अभिनंदन भी किया गया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मलिक ने बताया कि विभाग की ओर से गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान का सरलीकरण किए जाने की प्रक्रिया जारी है ताकि गायों का संवर्धन व्यापक तरीके से हो सके। और हमारे जो गोपाल गौशाला है उसका भी निरीक्षण किया और साथ में ही जो ट्रस्ट के जो गौशाला संचालक हैं उनकी क्या समस्याएं आ रही हैं, किस तरह से हम पूरी जो प्रक्रिया है उसका सरलीकरण करके उसे ऑनलाइन कर सकें, इस बाबत भी चर्चा हुई। और यहाँ डाक बंगलों में जो मेरे पारिवारिक सदस्य हैं कालू जी, गिनाना और रावत खान जी, और इन सबसे भी मिलना हुआ। और इस प्रकार जो मेन समस्या डिडवाना की पशुपालन विभाग के संदर्भ में वो यह है कि जो भूमि है उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है और जो हमारे हॉस्पिटल है वो बहुत छोटे से एक स्थान पर चल रहा है। तो इन सभी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे और गौशालाओं की जो समस्त अनुदान देने की प्रक्रिया है उसको सरलीकरण करने के लिए भी प्रयास विभाग कर रहा है। पशुपालन विभाग की शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने तेजाजी महाराज के ढोक लगाई। उसके बाद गांव नोजला की ढाणी में युवा नेता सुखाराम डोडवाडिया के पैतृक घर पर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान डॉक्टर मलिक ने तेजाजी महाराज के जीवन दर्शन पर अपने विचार व्यक्त कर स्वागत अभिनंदन के लिए डोडवाडिया परिवार व ग्रामीण जनों का आभार प्रकट किया। इस दौरान लाडनू उप प्रधान प्रतिनिधि कालूराम गेनाना, लाडनू नगर पालिका चेयरमैन रावत खाम, भीमसेना जिला अध्यक्ष राजू राम चांद बासनी, पूर्व सरपंच राम अवतार सोनी सहित अन्य मौजूद रहे। जयपुर के जोबनेर के श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय आयोजित कृषि सम्मेलन का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक आलोक बेनीवाल रहे। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए प्रकाशनों का विमोचन किया गया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 16.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 583.865 अरब डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। इससे पहले 12 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 24.9 करोड़ डॉलर घटकर 583.697 अरब डॉलर रह गया था। 29 जनवरी 2021 को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार 590.185 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 5 फरवरी को सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के बढ़ने की वजह से मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने नए साल में 26वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 25 और डीजल के दाम 16 पैसे बढ़ा दिए हैं। जयपुर में अब पेट्रोल 97 रुपये 72 पैसे और डीजल 89 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर हो गया है। नए साल में अब तक पेट्रोल 8 रुपये 2 पैसे और डीजल 8 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इसके अलावा प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की दरें भी बढ़ाई गई है। इससे अब पेट्रोल 100 रुपये 50 पैसे और डीजल 93 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर हो गया है। इस तरह राजस्थान सरकार ने वैट में जो 2% की कटौती की थी वो अब बेअसर हो चुकी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।